तेलंगाना राष्ट्र समिति की आज पुराने शहर में आज़म फंक्शन हॉल में सदारत अली जनाब महमूद अली साहब वज़ीर तेलंगाना मीटिंग हुई, जिसका मकसद आने वाले एमएलसी इलेक्शन में जो ग्रेजुएट्स का इलेक्शन होने जा रहा है, जो हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर पे से वाबस्ता तमाम वोटर्स, खुसूसन ये ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए साबिक़ा में बीजेपी की ये दो वक्त से निश्चित है और उसमें बीजेपी जीतती आ रही है। आपकी मर्तबा ये तय कर लिया गया है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अपने कैंडिडेट को जिताएगी और अच्छी मेजॉरिटी से जिताने के लिए ये तय कर लिया गया है। ख़ास तौर पे तेलंगाना राष्ट्र समिति का तरफ से ये आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि फिर एक मर्तबा तेलंगाना को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और तमाम सियासी जमातें मुत्तहदा तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को एक तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई सियासी जमातें आंध्रा से वाबस्ता लोग यहाँ पर शुरू कर फिर से एक मरतबा तेलंगाना को दूसरी मरतबा फिर से ग़ुलाम बनाने की कोशिश। आज़ादी के बाद 14 साल की जदोजहद के बाद, हज़ारों बच्चों की कुर्बानी के बाद ये तेलंगाना हमने हासिल किया। पिछले 7 साल के बाद जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने बनाया, जिसके आप देख रहे हैं लाइट, नल से लेकर, पानी से लेकर, करंट से लेकर, बच्चों की शादी से लेकर, वेलफेयर स्कीम पे लेकर, एजुकेशन में आज 60,000 मुसलमान बच्चों की फ्री तालीम के ज़रिए से लेकर ये तमाम सहूलतों को फिर से एक मरतबा पामाल करने की कोशिश की जा रही है। अब हमें फिर से होशियारी की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ख़ुसूसन इस मरतबा ग्रेजुएट्स की आज से तेलंगाना राष्ट्र समिति के कैंडिडेट को जिता कर ये साबित करना पड़ेगा हम वो कौम है जो जद्दोजहद में रात और दिन लगे रहते हैं। अब की बार फिर से टीआरएस की सरकार, टीआरएस का कैंडिडेट जीतेगा। मैं अवामुन नास को ये बात का क्लियर करना बेहद ज़रूरी समझता हूँ। हमारी कौम जो मुस्लिम कौम है वो इंतहाई दानिशमंद कौम है और दानिशमंदों का ये तरीक़ा है कि इस्लाम के तर्ज़ अमल को छोड़कर ख़ानदानी दुश्मनी जो अरब का एक तरीक़ा था, जो यहूद और नसारा का जो तरीक़ा था, जो ख़ानदानी दुश्मनी में पड़े रहते थे, हम तो वो है कि यज़ीद के बेटे को भी आज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोला जाता है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। यज़ीद जो इमाम हुसैन का कातिल था वो जहन्नुमी और उसका बेटा जो माविया इब्न यज़ीद जो थे वो जन्नती थे। हम कौम ऐसी कौम है कि जिसका बदला उससे ही लिया जाता है, ना कि उसके ख़ानदानों से नहीं लिया जाता। ये यहूद और नसारा का तरीक़ा है जो बता रहे हैं लोग। मैं चाहूँगा कि मुसलमानों को इससे जागृत होना चाहिए। मुसलमान कौम वो है जो दूरअंदेश कौम होती है, एक एजुकेटेड, एक बेनाम अपने तरीक़े से बाप की बेटी की हैसियत से नहीं, एक एजुकेशनिस्ट की हैसियत से वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लेवल तक लेके आने वाली खातून ने अपने आप को एमएलसी के लिए हमारे सामने पेश किया। हम उनसे टिकट दिए हैं और हमें यकीन है कि वो बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगी और मुसलमान भी बराबर वोट देंगे, क्योंकि हम यहूद और नसारा के नक्श कदम पे चलने वाली कौम नहीं कहलाते। मैं फिर एक मरतबा कहूँगा, चंद्रशेखर राव साहब के लिए रेवंत रेड्डी को सुबह में उठे तो काम नहीं, तो इंसान के पास जब कुछ काम नहीं रहता, पदवी नहीं रहती, तो आदमी क्या करता, बोलते रहे दीवानी बिल्ली खम्मा लोची के हिसाब किताब में कांग्रेस वाले पूरे हिंदुस्तान में कहीं बुद्ध दिखाने की सूरत नहीं है। खुद इनका सदर जो है तो राहुल साहब रिजन दे के कश्तियाँ फिरा लेते फिर रहे हो लोग। तो हालत ये है कि मच्छरों के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा। तो ऐसे माहौल के अंदर रेवंत रेड्डी के बातों को आप लोगों का बराए मेहरबानी, क्योंकि अक्सर वो बेहतर होते दीवाने रोडों पे पत्थर मारे तो उनको काउंट नहीं लिया जाता, ना पुलिस केस कर दी, बल्कि पागलखाने में डाला जाता है ऐसे लोगों को। मैं चाहूँगा, आवाम बेहतर जानती है कि कौन आंध्रा की पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस आंध्रा में अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाई? क्या कांग्रेस आंध्रा में नहीं है? ये आंध्रा, ये ज़रूर कह सकते हैं कि तेलंगाना राष्ट्र समिति आंध्र प्रदेश में अपनी कोई पार्टी ऑफिस नहीं चलाती, ना कोई वहाँ पर एमएलए है, ना एमपी। कांग्रेस के पार्टी का सदर से लेकर सब कुछ है। अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो आंध्रा और तेलंगाना को मिला देने की बड़ी साजिश की जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस तो हम मर गए तो भी उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। रही बात, आवाम भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब रही बात बीजेपी के, तमाम लोग जानते हैं अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। अच्छे दिन आएंगे का कभी नारा होता था, आज के दिन में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे और पेट्रोल की कीमत 35 से 100 रुपये तक पहुंच जाएगी। ये कभी हम जान भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। ये मोदी सरकार का बेहतरीन तोहफा आवाम के लिए है कि अब लोग पेट्रोल को अपने घरों में बॉटलों पे हर खाद दिए। परसों मेरे एक दोस्त की शादी में थे तो पेट्रोल का 5 लीटर का डब्बा उसके गिफ्ट में देने पे दूल्हा इंतहाई खुश था कि घर जाने का इंतज़ाम हो गया। तो हालत ये है कि इस मामले के अंदर, इस माहौल के अंदर मैं चाहूँगा कि आवाम बिल्कुल ही तरीके से
कभी नहीं सोच सकती कि किसी को वोट देंगे। तेलंगाना राष्ट्र समिति वाहिद जमात है जो पूरे हिंदुस्तान में एक वेलफेयर पार्टी की हैसियत से, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से काम कर रही है। इसी को वोट लेने का हक है।